मैंने सुना है एक आदमी ने ईश्वर की बहुत बहुत प्रार्थना की, ईश्वर प्रसन्न हुआ और ईश्वर ने उसे एक शंख भेंट कर दिया और कहा इससे जो तू मांगेगा मिल जाएगा, जो तू मांगेगा मिल जाएगा। वह आदमी क्षण भर में धनी हो गया, जो मांगा मिलने लगा, जब मांगा तब मिलने लगा। लाख रुपए कहे तो तत्क्षण छप्पड़ खुला और बरस गए। अचानक उसके भाग्य में परिवर्तन देखकर दूर दूर तक खबरें पहुंच गईं कि कुछ चमत्कार हो रहा है। न वो घर से बाहर जाता है, न कोई श्रम करता है, न कोई व्यवसाय करता है, और खजाने खुल गए हैं। एक सन्यासी उसके घर में आके मेहमान हुआ। सन्यासी सुबह पूजा कर रहा था। उस गृहस्थ ने सन्यासी को पूजा करते देखा। उस सन्यासी के पास एक बड़ा शंख था और सन्यासी ने उस शंख से कहा कि मुझे लाख रुपए चाहिए। वो गृहस्थ पीछे खड़ा सुन रहा था, तो उसने सोचा अरे इसके पास भी वैसा ही शंख है और मुझसे भी बड़ा है। शंख बोला लाख से क्या होगा, 2 लाख ले लो। गृहस्थ के मन में बड़ी लोभ की वृत्ति उठी कि शंख हो तो ऐसा हो, मेरे पास है, लाख मांगता हूं लाख दे देता है, जितना मांगो उतना दे देता है, ये भी कोई बात हुई। ये है शंख, लाख कहो 2 लाख कह रहा है। मांगने वाला कहता लाख, शंख कहता 2 लाख ले लो। पैरों पर गिर पड़ा सन्यासी के, कहा आप सन्यासी हैं, आपके लिए ऐसे शंख की क्या जरूरत, मैं ग्रस्त हूं, फिर मेरे पास भी शंख है, वो आप ले लें। वो उतनी देता है जितना मांगो, आपको वैसे ही जरूरत नहीं। सन्यासी राजी हो गया, शंख बदल लिए गए। सन्यासी उसी सुबह विदा भी हो गया। सांझ पूजा के बाद गृहस्थ ने शंख को कहा लाख रुपया। शंख ने कहा लाख में क्या होगा, 2 लाख ले लो। गृहस्थ बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा धन्यवाद। तो 2 ही लाख से ही। शंख ने कहा 2 में क्या होगा, 4 ले लो। बस शंख ऐसा ही कहता चला गया। 4 कहा तो कहा 8 ले लो, और 8 कहा तो कहा 16 ले लो। थोड़ी देर में गृहस्थ की तो छाती कब गई, देने लेने की तो कोई बात ही नहीं थी, सिर्फ संख्या दुगनी हो जाती थी। अहंकार महासंख है। तुम मांगो, उससे कई गुना देने को तैयार, देता कभी नहीं। हाथ कभी कुछ नहीं आता। अहंकार से बड़ा झूठ इस संसार में दूसरा नहीं। सारी भ्रांतियों का स्रोत है, उससे ही उठती है सारी माया, उससे ही उठता है सारा संसार। संसार को छोड़कर मत भागना, क्योंकि कहां भागोगे, अहंकार तुम्हारे साथ रहेगा। जहां अहंकार रहेगा वहां संसार रहेगा। छोड़ना हो कुछ तो अहंकार छोड़ दो। और मजा यह है कि छोड़ना कुछ भी नहीं पड़ता, अहंकार कुछ है ही नहीं, सिर्फ भाव है। सिर मन में पड़ गई एक गांठ है, धागे उलझ गए हैं और गांठ हो गई। धागे सुलझा लो और गांठ खो जाएगी। ऐसा नहीं है कि धागे सुलझाने पर गांठ भी बचेगी, कि जब धागे सुलझ जाएंगे तो गांठ भी हाथ आएगी। गांठ कुछ है ही नहीं। इसलिए महावीर ने अहंकार को ग्रंथि कहा, गांठ, और जो गांठ के पार हो गया उसको निर्ग्रंथ कहा है। गांठ के पार हो गया, फिर गांठ नहीं बचती, सिर्फ सुलझाने हैं धागे। तुम्हारे विचार के धागे ही उलझ गए हैं। जितने ज्यादा उलझ गए हैं उतनी बड़ी गांठ हो गई है। उलझते ही चले जा रहे हैं, सुलझाव का कोई उपाय नहीं दिखता है। यही गांठ बाधा है। धागे चित्त के सुलझ जाएं, परमात्मा को तुमने कभी खोया नहीं था। तुम न आई, आ गया मैं ही तुम्हारे द्वार पर, छोड़कर वनश्री हरित सौंदर्य की रेवा तटी, सैल खंडों की सुनील स्वरम में मादिक छपटी, झील निर्झर बावली की फैलती छाएं घनी, छोड़कर आकाश की फैली विभा की दर्पणी,
छोड़कर आकंठ उमड़ी स्नेह की अगणित डगर, छोड़कर सारद पवन की रोशनी जादूगरी, छोड़कर झंकृत प्रपापनों की झलक सपनों भरी, छोड़कर जल पंखियों की पात बादल से सटी, दिग दिगंतों तक बिछी सुषमा फसल जैसे कटी, आ गया अपनत्व के आह्वान सारे छोड़कर, था तुम्हारी प्रीति का उन्माद इन सबसे बड़ा, छोड़कर घर द्वार मुझको ही यहाँ आना पड़ा, जीत ली बाजी तुम्ही ने आ गया मैं हार कर, तुम न आई आ गया मैं ही तुम्हारे द्वार पर, आज विजयनी भाव का प्रतिकंप मेरा है मुखर, है बड़ा मेरे अहम से यह तुम्हारा पन प्रखर, बेखुदी छाई अभी तक है तुम्हारे स्वाद की, प्राण को दूरी असे थी प्राण के संवाद की, सिंधु पूरा था उमर पड़ता तुम्हारी याद में, आ गया मैं गूंजता तुम तक इसी जयनाद में, मैं तुम्हारी टेक की निर्मम कड़ी का मुग्ध स्वर, बीतने देना न मुझको तृप्ति के अवसाद में, तुम मुझे चुकने न देना पूर्ति के उल्लास में, अर्थ तुम बनने मुझे देना न बीती बात का, जागता तुमको रहूं हर नींद में मैं प्रात सा, तुम न आई आ गया मैं ही तुम्हारे द्वार पर, तुम न आई आ गया मैं ही तुम्हारे द्वार पर, जीत ली बाजी तुम्ही ने आ गया मैं हार कर। एक दिन चाहे संसार का प्रेम हो, चाहे असंसारिक प्रेम हो, तुम्हें अपने मैं को छोड़कर प्रेमी की तलाश करनी पड़ती। एक दिन तुम्हें अपने अहंकार से बड़ा अपने प्रेमी का अस्तित्व अंगीकार करना होता है। ज्ञानी नहीं कर पाएगा, धनी नहीं कर पाएगा, प्रतिष्ठित नहीं कर पाएगा, यशस्वी नहीं कर पाएगा। इसलिए तो जीसस ने कहा धन्य भागी हैं वे जो दरिद्र हैं। इन सब अर्थों में जो दरिद्र है, आत्मा से जो दरिद्र है, न जिनके पास ज्ञान है, न पद है, न प्रतिष्ठा है, न नाम है, न यश है, जिनके अहंकार को भरने के लिए कुछ भी नहीं है। धन्य भागी हैं वे जो निर्धन हैं आत्मा से, क्योंकि प्रभु का राज्य उन्हीं का है। और तुम देखोगे तो तुम निर्धन हो, न देखो तो ही तुम मान सकते हो कि तुम धनी हो। धन के भला ढेर लगे हो तुम्हारे पास, लेकिन तुम धनी कहां हो? और नाम तुम्हारा बहुतों को पता हो, लेकिन तुम्हें अपना नाम अभी स्वयं ही पता नहीं। और यश चाहे दूसरों से तुम्हें मिला हो, तुमने अभी वैसी घड़ी नहीं पाई जहां तुम अपना सम्मान कर सको। तुम अपने भीतर निंदित पड़े हो, तुम अपमानित हो स्वयं से। तुम तो भली भांति जानते हो दूसरों को धोखा दे दिया होगा, अपने को तो कैसे धोखा दोगे? इस जगत में स्वयं को धोखा देना तो संभव नहीं। तुम तो अपनी कुरूपता भली भांति जानते हो, बुलाते हो, छिपाते हो, फिर भी उभर उभर आती। जो व्यक्ति देखेगा ठीक से, वो पाएगा जानता मैं क्या हूं, ज्ञान मेरे पास क्या है। हां, कंठ ने उपनिषद याद कर लिए और स्मृति में कुरान है और बाइबल है, मगर मेरा जानना क्या है? कृष्ण ने जाना होगा सो कृष्ण ने जाना होगा, उनका जानना मेरा जानना कैसे बनेगा? कृष्ण ने भोजन किया होगा तो उनकी मांस मज्जा निर्मित हुई होगी, उनके भोजन से मेरा पेट नहीं भरता। कृष्ण के भोजन से तुम्हारा पेट नहीं भरता, तो कृष्ण के अनुभव से तुम्हारी आत्मा कैसे भरेगी? क्राइस्ट ने श्वास ली होगी तो प्राण का संचार हुआ होगा। क्राइस्ट की श्वास तुम में प्राण का संचार नहीं करती, तो क्राइस्ट का परमात्मा अनुभव तुम्हारी आत्मा को कैसे पुनरुज्जीवित करेगा? नहीं, क्राइस्ट ने कहा है प्रत्येक व्यक्ति को अपना क्रास अपने ही कंधे पर ढोना पड़ेगा, उधारी नहीं चलेगी।
और ज्ञान सब उधार है। इसलिए ज्ञान थोथा हो जाता है, ज्ञान कहीं ले जाता नहीं। आज के सूत्रों में प्रवेश के पहले एक नजर पीछे की तरफ डालकर देख लें। सांडिल्य ने अब तक जो सूत्र दिए उनको याद कर लें। ओम अथातो भक्ति जिज्ञासा, नाद के स्वागत के साथ, संगीत के सत्कार के साथ, उत्सव की घोषणा के साथ भक्ति की जिज्ञासा पर निकलते। बजती हुई जगत की ध्वनि में लोक और परलोक के बीच उठ रहे नाद में भगवान को खोजने निकलते हैं। यह यात्रा संगीत से पटी है। यह यात्रा रूखी सूखी नहीं है। यहां गीत के झरने बहते, क्योंकि यह यात्रा हृदय की यात्रा है। मस्तिष्क तो रूखा सूखा मरुस्थल है, हृदय हरी भरी बगिया है। यहां पक्षियों का कुंजन है, यहां जलप्रपातों का मरमर है। इसलिए ओम से यात्रा शुरू करते हैं और ओम पर ही यात्रा पूरी होनी, क्योंकि जहां से हम आए हैं वहीं पहुंच जाना है। हमारा स्रोत ही हमारा अंतिम गंतव्य भी है। बीज की यात्रा बीज तक, वृक्ष होगा, फल लगेंगे, फिर बीज लगेंगे, स्रोत अंत में फिर आ जाता है। और जब तक स्रोत फिर ना आ जाए तब तक भटकाव है। इसलिए चाहे कहो अंतिम लक्ष्य खोजना है, चाहे कहो प्रथम स्रोत खोजना है, एक ही बात है। मूल को जिसने खोज लिया उसने अंतिम को भी खोज लिया। नाद से ही शुरू हुई है यात्रा। तुमने देखा, बच्चे का जन्म होता, नाद से यात्रा शुरू होती। बच्चे के जन्म के साथ ही चिकित्सक, नर्सें, परिवार के लोग प्रतीक्षा करते नाद की। बच्चा आवाज कर दे, चीख दे, रो दे, चिल्ला दे, जीवन का सबूत दे दे। अगर थोड़ी देर लग जाए और बच्चे के कंठ से आवाज ना निकले तो निराशा छा जाती। नाद नहीं तो जीवन का प्रारंभ नहीं। रो भी दे तो भी चलेगा, क्योंकि रुदन भी नाद है। अभी गीत की तो आशा नहीं की जा सकती, रोने की ही संभावना है। अभी गीत तो सीखा नहीं, अभी जीवन के अनुभव से तो गुजरे नहीं, अभी साज तो सजाया नहीं, अभी साज तो बैठा नहीं। जैसे कि अभी पहले पहले कारीगर ने वीणा बनाई हो और इस पर हाथ तुम रखो तो ठीक ठीक सुमधुर संगीत पैदा हो जाए। यह संभव नहीं, इसकी आशा भी नहीं की जाती, लेकिन ध्वनि तो पैदा हो विसंगीत से ही। विसंगीत में संगीत छिपा है। अगर विसंगीत पैदा हो गया तो संगीत भी जम जाएगा। फिर बिठाने पड़ेंगे तार, सजाने पड़ेंगे, कसने ढीले करने पड़ेंगे, ठोंकना पीटना पड़ेगा, लेकिन कम से कम आवाज, नाद तो पैदा हो जाए। अगर 3 मिनट लग जाएं और बच्चे में नाद पैदा ना हो तो वो मुर्दा है। 3 मिनट के भीतर नाद पैदा ही होना चाहिए। अगर 3 मिनट तक उसने सांस नहीं ली तो फिर वो कभी सांस नहीं लेगा। रुदन से प्रारंभ है और जो ठीक ठीक पहुंच जाएंगे हंसी पर अंत होगा, वह भी नाद है। अब वीणा बैठ गई, साज जम गया।